हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, साइंस की बेहतरीन सीरीज चल रही है जिसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो रेलवे जैसे और एसएससी जीडी जैसे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पूरे शिद्दत से बने रहिए, यकीन मानिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा जाएगा और जितने विकल्प होंगे या फिर जो उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी चीज़ें बनने लायक रहेंगी सब आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कौन सा ऐसी युक्ति है इन चार ऑप्शंस में से जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण युक्ति लिख रहे हैं। ठीक है, जनरेटर की बात कर ले, यहीं से देखिए जनित्र, जनरेटर कहते हैं इसे, जनित्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में जनरेटर। ठीक है, ये क्या हम क्या करता है, ध्यान समझिएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मोटर जस्ट इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन, मोटर। ध्यान दीजिएगा, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हीटर की बात कर ले तो हीटर विद्युत ऊर्जा को, हीटर ध्यान से विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। यानी हीट, खुद सोचिए हीटर क्या करता है, हीट जनरेट करता है। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है। हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा जरूर। चलिए इंजन क्या करता है, ध्यान समझिएगा। ईंधन की ऊर्जा को, ये ईंधन की ऊर्जा को या ईंधन ऊर्जा को या ईंधन की एनर्जी को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन, इंजन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ युक्तियां थी। जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, इंजन ईंधन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कमेंट बॉक्स में क्या छापिएगा, हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल रहा है, मोटर बदल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ना, यानी विद्युत सबसे अच्छा किस में प्रवाहित होता है वो चीज पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, दो चीजें बताने जा रहे हैं ना, चालक, अचालक और एक अर्धचालक, यानी 3 चीजें। ठीक है, अर्धचालक। ठीक, चालक क्या होगा, जिसमें विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होगा वो चालक। जैसे क्या, जैसे चांदी। ठीक है, चांदी। फिर उसके बाद ले लीजिए तांबा यानी कॉपर। ठीक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये क्या है, ये विद्युत धारा के अच्छे वाले चालक हैं। ठीक है, अब इनमें भी सबसे अच्छा कौन सा है, इनमें सबसे अच्छा कौन है, सिल्वर है ना, सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, अंग्रेजी में सिल्वर, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में सिल्वर और हिंदी में चांदी। तांबा को अंग्रेजी में कॉपर, ध्यान समझिएगा। तो सबसे अच्छा चालक क्या हो गया, चांदी। अचालक की बात करें तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे रबड़ की बात कर ले, प्लास्टिक की बात कर ले, प्लास्टिक, कांच, सूखी लकड़ी या लकड़ी की बात कर लीजिए, ये क्या है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, यानी ये अचालक पदार्थ है। अर्धचालक क्या होते हैं, जो दोनों के बीच के, यानी चालक और अचालक के बीच के जो पदार्थ होंगे वो अर्धचालक कहलाएंगे। जैसे जैसे जर्मेनियम, ध्यान समझिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या है, इनको लिख लीजिए, इन्हीं में से काम हो जाएगा पेपर में। ध्यान समझिएगा, क्या क्या लिखे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी और बिस्मथ, ये क्या है, अर्धचालक पदार्थ है। चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अचालक जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित ना होगा, अर्धचालक विद्युत धारा प्रवाहित होगा कुछ कंडीशंस में, यानी जो चालक अचालक के बीच के पदार्थ होंगे वो अर्धचालक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक क्या बताएं, चांदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है उच्च ताप मापने वाली युक्ति है, यानी ऐसी कौन सी युक्ति है जो हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करती है ना। चलिए ध्यान दीजिए, थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। थर्मामीटर ताप को मापता है, बट कैसा ताप, लो टेम्परेचर, है ना। कम ताप मापने के लिए थर्मामीटर का यूज होता है। लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं, ताप मापने की युक्ति थर्मामीटर, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कम ताप मापने वाली युक्ति है। स्फिग्मोमाइनोमीटर की बात कर ले तो रक्त दाब ये मापती है, क्या मापने वाली युक्ति है, रक्त दाब। एनीमोमीटर की बात करें तो ये वायु का वेग, है ना,
वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर की बात कर ले तो यही वो व्यक्ति है जिससे उच्च ताप मापते हैं ना। पायरोमीटर ही क्या करता है, उच्च ताप मापने की युक्ति है। कुछ महत्वपूर्ण लिख रहा है, लिख लीजिए, जैसे लैक्टोमीटर है ना। लैक्टोमीटर क्या काम करता है, दूध की शुद्धता की जांच करता है। ध्यान दीजिएगा, दूध की शुद्धता की जांच कौन करता है, लैक्टोमीटर। एमीटर क्या काम करता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है ना, विद्युत धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर की बात कर ले, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये विद्युत की उपस्थिति को मापता है, विद्युत की उपस्थिति को मापता है। देखिए दोनों में अंतर है, विद्युत धारा को मापेगा कौन, एमीटर, उपस्थिति केवल कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर की बात कर ले, वोल्टमीटर क्या नापता है, विभव मापने की युक्ति है ना, दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापेगा कौन, वोल्टमीटर। लैक्टोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, एनीमोमीटर और पायरोमीटर। एक और लिख लीजिए, बायरोमीटर, बायरोमीटर या बैरोमीटर लिखा होगा, बैरोमीटर बात एक ही है ना। बैरोमीटर क्या करता है, दाब मेजरमेंट करता है ना, दाब मापने की युक्ति बैरोमीटर। और ध्यान दीजिए, रक्त दाब मापने की युक्ति स्पिग्मोमाइनोमीटर। लड़के अक्सर गलती कर देते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या कह रहा है, उच्च ताप मापने वाली युक्ति, तो क्या आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है गति का द्वितीय नियम संबंधित है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कह रहा है गति का द्वितीय नियम किससे संबंधित है बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं गति के नियम की ना। गति के नियम किसने प्रस्तुत किए, ध्यान समझिएगा, सर आइजैक न्यूटन है ना। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को प्रस्तुत किया। कितने नियम, 3 नियम, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 नियम। पहला को क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम ही, गति का प्रथम नियम। दूसरा गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। और तीसरा गति का तृतीय नियम। बहुत बेहतरीन चीज है ना, गति का तृतीय नियम, ठीक है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। किससे संबंधित है, पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, दूसरा बल या फिर संवेग से संबंधित है, ठीक है, बल या फिर संवेग। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। 3 नियम प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, दूसरा बल तथा संवेग से संबंधित है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गति का द्वितीय नियम संबंधित है, तो बल या फिर संवेग, ऑप्शन में चेक करिए, बल या संवेग, यानी दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, यानी किस, इन जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन से मेथड के कारण दूध को जब मथते हैं तो उससे क्रीम अलग हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय बल की बात कर लेते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर आती है, कौन से बल से, गुरुत्वीय बल से। अभी केंद्र बल की बात कर ले तो कभी भी आप देखिएगा, कोई चीज वृत्ताकार मार्ग में घूम रही हो ना, तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है, ठीक है। रस्सी ले लीजिए, एक धागा पतला सा, उसमें कोई एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का चाहे किसी चीज का बांध लीजिए, ठीक है, कोई छोटा सा वस्तु बांध दीजिए, उसे घुमाना क्या करिए, स्टार्ट करिए। तो वस्तु के द्वारा कुछ इस टाइप समझिए, ऐसे बांध के ऐसे घुमाना क्या कि यहाँ से पकड़ के स्टार्ट कर दिए, तो ये ऐसा ऐसे क्या करेगा, घूमेगा। तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। ध्यान समझिएगा, अभिकेंद्र बल कहाँ की तरफ, इसी केंद्र की ओर एक बल काम करेगा, वो अभिकेंद्र बल। और यहीं से बाहर भी एक काम करेगा, जिसको आप केंद्र बल कहते हैं। ध्यान समझिएगा, दोनों अंतर है, अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर, अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल कहाँ कहाँ पे काम करता है, ध्यान समझिएगा, जब कोई चीज पिंड राउंड शेप में घूम रहा हो, या फिर कहीं कोई रोड हो टर्निंग ले रहा हो, वहां पे अंदर की तरफ अभिकेंद्र बल काम करता है, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल हो गया। अपकेंद्र बल अभी बताएं, बाहर की ओर काम करने वाला बल। और इसी बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है, दूध से क्रीम अलग होती है, कौन से बल से, अपकेंद्र बल के द्वारा। यानी इस विधि को अपकेंद्री विधि कहते हैं। कौन सी विधि, अपकेंद्रीय विधि, ठीक है। इसी विधि से दूध से क्रीम अलग होता है। घर्षण बल, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं, घर्षण बल नहीं होगा गिर जाएंगे। घर्षण बल के कारण ही कोई भी वस्तु चलती है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, कौन से बल के कारण, अपकेंद्र बल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्न में किसमें संवहन होता है ना।
अब संवहन क्या होता है समझिएगा, उष्मा स्थानांतरण ना। बहुत बेहतरीन चीज लिखने जा रहा है, समझिएगा, उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण यानी उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कुल टोटल 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? चालन विधि, चालन, संवहन और एक विकिरण। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, ध्यान से समझिएगा। चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि ध्यान दीजिए, चालन विधि केवल ठोसों में होता है, ध्यान समझिए, किसमें? केवल ठोस में होता है। संवहन द्रव व गैस दोनों में होता है, ध्यान दीजिए। चालन विधि केवल ठोस में, संवहन द्रव व गैस दोनों में होता है। अब विकिरण कब होता है? ध्यान समझिएगा, ये भी द्रव और गैस में होता है और ठोस में भी हो सकता है, बट कंडीशन है कि इसमें माध्यम रहेगा तब भी, नहीं रहेगा तब भी। यानी ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे तो भी होगा, नहीं रहेगा तब भी होगा। यानी ये निर्वात में भी होता है। कहाँ पे? निर्वात में भी, ठीक है। तो अगर पूछ ले केवल ठोस में उष्मा स्थानांतरण, चालन विधि। द्रव और गैस में कौन सा? संवहन विधि। निर्वात में कौन सा हो सकता है? विकिरण विधि। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्न में किसमें संवहन होता है? तो केवल ठोस व द्रव में? नहीं, गलत बात। द्रव व गैस में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। प्रिज्म से गुजारने पे, यानी देखिए एक फिगर बना ले रहे हैं, इसको बना लीजिए। ये प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है? ये प्रिज्म है और इसमें कोई श्वेत प्रकाश पार हो रही है। कौन सी प्रकाश? श्वेत प्रकाश किरण ना, श्वेत प्रकाश किरण पार हो रही है। कहां से? प्रिज्म से। तो ये होता क्या एक्चुअली, ये विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है ना, विभिन्न रंगों में बट जाएगा और वो रंग कितने होंगे? 7। टोटल कितने रंगों में? 7 रंगों में बट जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से कलर होते हैं देख लीजिए, नीचे से लिख रहा है विबग्योर, है ना, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। विबग्योर, कौन चीज? विबग्योर। बी से वायलेट, वायलेट यानी बैंगनी रंग। कौन सा रंग? बैंगनी। आई से इंडिगो यानी जामुनी, आई से इंडिगो यानी जामुनी। बी से ब्लू यानी नीला। जी से ग्रीन यानी हरा। वाई से येलो यानी पीला। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी। आर से रेड यानी लाल। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन सीक्वेंस है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे ऊपर कौन है? लाल रंग। अब ये विचलन होता है क्या समझिएगा, ये जो प्रकाश किरण अंदर जा रही है ना, इसको इधर की तरफ करिए और इससे चेक करिए कि कौन ज्यादा दूर तक भाग रहा है। चेक करके देखिए सबसे दूर कौन भाग रहा है? नीचे वाला। सबसे कम लाल वाला। तो अगर पूछा सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैंगनी रंग का। सबसे कम किसका? लाल रंग का। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इसी सीक्वेंस से सब काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे अधिक विचलन कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट हो जाएगा। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है खाने का सोडा, है ना, बहुत बेहतरीन चीज। ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड की अगर बात कर ले, ये किसका रासायनिक नाम है? नमक का रासायनिक नाम है। इसका फार्मूला क्या होता है? NaCl। लिखते चलिएगा, केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड, साधारण नाम नमक, और फार्मूला क्या हो गया? NaCl। सोडियम कार्बोनेट की बात कर ले, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। और ये होता क्या है? ये धावन सोडा होता है ना। ये किसका फार्मूला है? धावन सोडा। शॉर्ट फॉर्म मतलब जनरल भाषा में धावन सोडा, और रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट यही है खाने का सोडा ना, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा यही है खाने का सोडा। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर ले तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO यही है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या चीज? बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना का फार्मूला लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूने का फार्मूला है, और बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? खाने का सोडा क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने का सोडा है, NaHCO3 फार्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है पित्त रस का स्राव करता है, यानी पित्त रस का स्राव कौन करता है? कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन चीज है ना। अगर पित्त रस नहीं होगा तो वसा का पाचन नहीं होगा, यानी वसा का पाचन कौन करता है? पित्त रस करता है। अब ये स्रावित कहाँ से होता है? ध्यान दीजिए, स्रावित कहाँ से होता है? तो बहुत बेहतरीन चीज लिखने जा रहे हैं। स्रावित होता है यकृत से। देखिए नाम में मत जाइएगा पित्त रस पित्ताशय से, गलत हो जाएगा। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है पित्ताशय। स्रावित होगा यकृत से, स्टोर कहाँ होगा? पित्ताशय में।
क्या पचाता है, वसा का पाचन कराता है। और खास बात क्या है, ये किस रंग का होगा, हरे पीले रंग का ये चिपचिपा द्रव है ना, हरे पीले रंग का ये चिपचिपा द्रव होता है। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। क्या पचाता है, वसा पचाता है। स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, यकृत से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और आज के क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास पसंद आई है ना तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, अधिकतम वेग पूछ रहा है ध्वनि का। तो ध्यान दीजिएगा, दो चीजें है ना, एक ध्वनि और एक प्रकाश। ध्यान से समझिएगा दोनों में। प्रकाश निर्वात में चलता है जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। प्रकाश निर्वात में कितना तेज चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में कितना तेज, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चलता है निर्वात में, जबकि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। अब अगर बात करें ध्वनि तब किस में सबसे तेज चलती है, तो सबसे तेज ठोस में चलती है। ठीक है, सबसे तेज किस में चलती है, ठोस में ध्वनि चलती है। द्रव में थोड़ा स्थायी, गैस में बहुत स्थायी, निर्वात में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत स्थायी का मतलब ये नहीं कि रुक जाएगा। जैसे देखिए अभी गैस में ही तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये माध्यम क्या है, गैस ही है, वायु है बीच में। ठीक है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है, तो ठोस में होता है। और वो भी अगर ठोस में पूछ ले सबसे ज्यादा किस में, ठोस में भी पूछ ले सबसे ज्यादा किस में, तो ध्यान दीजिएगा इस्पात में। इस्पात यानी स्टील में सबसे तेज ध्वनि चलती है वो। ठीक है, और वो ठोस ही है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में, ठोस में। तो आज के क्वेश्चन का ये आखिरी, मतलब आज का सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली क्लास के साथ।